Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss the next topic of chapter number 5, Contemporary South Asia. Today's topic is India-Pakistan conflict. It's a very important topic. So let us start our discussion regarding today's topic, India-Pakistan conflict. As you know, we have already noted the conflicts around इंटरनल डेमोक्रेसी एंड एथनिक डिफरेंसेस. जैसे कि आप जानते हो कि हमने लोकतंत्र के अंदर हमने बहुत से कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, इश्यूज़ देखे हैं डेमोक्रेसी में, और एथनिक डिफरेंसेस कुछ जातीय संघर्ष भी देखे हैं. बट देयर आर सम वेरी क्रूशियल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ एन इंटरनेशनल नेचर. कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक कन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं. But the most silent and overwhelming of these conflict is of course the one between India and Pakistan. जो ज़्यादा फेमस जो कन्फ्लिक्ट रहा है वो किस देश के बीच में रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा है. And the conflict between India and Pakistan will be in existence forever according to this situation. जो सिचुएशन देख कर लगता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये forever ही रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. As you know, it seems that it will never be ended. ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं. And in 1947 to 48 war between India and Pakistan for Kashmir issue. After independence, आज़ादी के बाद both country involved in a issue for the claim of कश्मीर. दोनों देश एक इशू में इन्वॉल्व हो गए. दोनों कहते हैं कि कश्मीर हमारा है. पाकिस्तान ने दावा किया, पाकिस्तान शो हिज डोमिनेंस, पाकिस्तान शोड हिज claim for Kashmir, and the same thing was doing India वही कर रहा था. So what was the result? Kashmir was divided into two part. दो पार्ट में कश्मीर को बांट दिया गया. फर्स्ट पार्ट POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड सेकंड एक इंडियन प्रोविंसेस बनी जिसका नाम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर. जो भारत के जो हिस्से है उसको जम्मू एंड कश्मीर का नाम दे दिया गया, और जब पाकिस्तान के इसको क्या बोलते हैं? POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. आफ्टर दैट इन 1965 आफ्टर वॉर ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. आफ्टर दैट फिर क्या हुआ? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हुआ, एंड द वॉर वॉज एंडेड विद एन एग्रीमेंट दैट वाज कॉल्ड ताशकंद एग्रीमेंट. जो समझौते से युद्ध खत्म हुआ उसका क्या नाम था? ताशकंद समझौता. एंड आफ्टर दैट इन 1971 1971 में वंस अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान इन्वॉल्व इन अ वॉर. दोनों फिर से एक युद्ध में इन्वॉल्व हो गए. इट वॉज द इशू ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, बिकॉज द पीपल ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एक्सप्लॉइटेड द पीपल ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, एंड दे वर इम्पोजिंग उर्दू लैंग्वेज ऑन द पीपल ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान. जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर उर्दू भाषा को थोप रही थी, एंड नेगलेक्टिंग देयर कल्चर. और उनकी जो कल्चर था उसको वो इग्नोर कर रही थी. जो बंगाली कल्चर था, बंगाली भाषा को इग्नोर कर रही थी. सो दैट्स वाई मैक्सिमम पॉपुलेशन फ्रॉम ईस्टर्न पाकिस्तान गेट शेल्टर्ड इन इंडिया. भारत में शरणली, एंड दे डिमांडेड फॉर हेल्प, और हेल्प की डिमांड की उन्होंने, एंड इंडियन गवर्नमेंट हेल्प्ड द people of eastern Pakistan by money, by sheltering and by military power. सैनिक सहायता दी, पॉलिटिकल पावर दी उनको, राजनीतिक सहायता दी. एंड द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर वॉज अ न्यू कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड बांग्लादेश. इसका परिणाम क्या हुआ? एक नया देश बना, इसका नाम क्या है? बांग्लादेश है. इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण. भारत ने फिर 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया पोखरण में. इन 1999 में पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन चंगाई हिल्स इन बलूचिस्तान. अब पाकिस्तान ने भी क्या किया? 1999 में ही अपना परमाणु परीक्षण कर लिया बलूचिस्तान में. और इसी दौरान क्या हुआ था? कारगिल वॉर भी हुआ था 1999 में, एंड वंस अगेन पाकिस्तान वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर. कारगिल का युद्ध हुआ, उसके अंदर फिर से पाकिस्तान हार गया था. एंड इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट मेक ब्लेम ऑन ईच अदर. भारत और पाकिस्तानी सरकारें हमेशा से एक दूसरे पर एलिगेशन लगाती रही हैं, आरोप लगाती रही हैं. जो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट. भारतीय सरकार पाकिस्तान सरकार पर एक दोष लगाती है क्या? फॉर यूजिंग ए स्ट्रेटजी ऑफ वायलेंस
कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो हिंसात्मक प्रणाली का यूज़ करती है, तकनीक का यूज़ करती है, हिंसात्मक तरीका अपनाती है बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट। जो कश्मीर के जो आतंकवादी है उनकी सहायता करती है, उनको हथियार देकर, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा कर, पैसे देकर, एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया, और भारत में आतंकवाद फैलाती है और इन आतंकवादियों की सुरक्षा भी करती है। एंड 1985 टू 1995 1985 से 95 तक पाकिस्तान हैड एडिड द प्रो खालिस्तान मिलिटेंट विद आर्म्स। जो खालिस्तान समर्थक थे, जो उग्रवादी थे, उनको हथियार और गोला बारूद भी पाकिस्तान सरकार ने क्या किया था, प्रोवाइड करवाया था। और एज वेल इसके साथ साथ एक एलिगेशन और भी लगाती है भारत सरकार, एंड इट्स स्पाई एजेंसी। जो पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है कौन सी है, ISI मीन्स इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी, इज़ एलिज्ड टू बी इन्वॉल्व इन वेरियस एंटी इंडिया कैंपेन, कि ये जो है भारत के खिलाफ कई अभियानों में शामिल है। इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल, कि बांग्लादेश और नेपाल में मतलब क्या कर रही है, एक गुप्त ठिकानों में भारत के खिलाफ क्या कर रही है, भारत विरोधी अभियान में इन्वॉल्व है ये। एंड इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस एलिगेशन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्लेम्स द इंडियन गवर्नमेंट। इस रिस्पॉन्स में पाकिस्तान गवर्नमेंट ही भारत को ब्लेम करती है, एंड इट्स सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा एजेंसी को, फॉर ट्रबल इन प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, की सिंध और बलूचिस्तान में जो एंटी पाकिस्तान जो कैंपेन चल रहे हैं उसमें भारत का हाथ है। आफ्टर दैट क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी, भारत और पाकिस्तान में एक इशू रहा है हमेशा किसका, सिंधु नदी के पानी का। सो देयर हैज़ बीन डिस्प्यूट बिटवीन ओवर द रिवर वाटर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंटिल 1960। भारत में हमेशा डिस्प्यूट रहा था पानी के बंटवारे को लेकर। सो 1960 में विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक की सहायता से इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी, दोनों ने एक संधि साइन की, समझौता किया, एंड विच हैज़ सर्वाइव्ड दिस डे, जो आज भी अस्तित्व में है, इन स्पाइट ऑफ वेरियस मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। हालांकि भारत और पाकिस्तान में कई सैनिक अभियान चल हुए हैं, अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट किए इन्होंने, लेकिन फिर भी ये समझौता आज भी सर्वाइव, आज भी एग्जिस्टेंस में है। एंड इन 1960 द वर्ल्ड बैंक प्लेड वेरी डोमिनेंट रोल इन दिस ट्रीटी दैट इज़ कॉल्ड इंडस वाटर ट्रीटी। और विदाउट वर्ल्ड बैंक के बिना ये जो समझौता था ये नहीं हो सकता था। अब क्या नेक्स्ट क्या है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़। की और कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ क्या क्या हैं, एक तो कश्मीर का मुद्दा है जो पहले चलता रहा था, जो बहुत गवर्नमेंट्स हैं अभी भी क्या है, जो पाकिस्तान वो अपना ही डोमिनेंस शो कर रहा है, वो कहता है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो इशू था ये स्टार्टिंग से चल रहा था, ये सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन इन रिसेंट वीक्स, रिसेंट मंथ, इन हाल ही के कुछ महीनों में क्या हुआ है, जो बीजेपी गवर्नमेंट इन्होंने क्या किया, इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया है। एंड सेकंड इशू क्या रहा है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। इसका बहुत इशू रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या यूरेनियम की खानें हैं, तो पाकिस्तान क्या बोलता है ये हमारा इलाका है, ठीक है, क्योंकि वो उस पर कब्जा करना चाहता है रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने डिस्कस किया, रिवर वाटर्स के लिए हमेशा भारत और पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, इश्यूज़ रहे हैं। और फोर्थ का आइडियोलॉजी, भारत और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो सेम नहीं है, ठीक है। इंडिया बिलीव इन डेवलपमेंट बट पाकिस्तान बिलीव इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़। पाकिस्तान कांट सी इंडिया ऑन द टॉप ऑफ सक्सेस। जो पाकिस्तान भारत को तरक्की के रास्ते पर नहीं देख सकता, बिकॉज पाकिस्तान इज़ वेरी पुअर कंट्री, दे स्पेंड much money in terrorist activities, in the training of terrorists, but India spent their much money in developing program. And the issue of run of Kutch, जो issue है, the two countries are not in agreement over the demarcation line in Sir Creek in the run of Kutch। जो रन ऑफ कच्छ का इलाका है, यहाँ पे जो
नियंत्रण रेखा है उसके ऊपर दोनों कंट्री में किसी में भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था। सो डिस्प्यूट सीम्स माइनर, देखने में डिस्प्यूट छोटा सा लगता है, बट देयर इज़ एन अंडरलाइंग वरी दैट हाउ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोल ऑफ सी रिसोर्सेज इन द एरिया एडजॉइनिंग सर क्रीक। क्योंकि अब दोनों में एक बड़ा इशू बन गया। रीज़न क्या है, क्योंकि इस इलाके में क्या रिसोर्सेज हैं, तो पाकिस्तान क्या चाहता है कि इस रिसोर्सेज पे मेरा अधिकार हो जाए। सो इंडिया एंड पाकिस्तान आर होल्डिंग नेगोशिएशन ऑन ऑल दीज इश्यूज। सो भारत और पाकिस्तान दोनों मुद्दों पर आज नेगोशिएशन कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस इशू को सॉल्व किया जा सके। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक वेरी नाइसली, सो आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस to understand this topic. So till then, thanks and have a nice day.